ये डायग्राम जो बना हुआ होता है गियर लीवर के ऊपर में होता है। इसको देख करके कोई भी गाड़ी में समझ सकते हैं कि 1 नंबर यहाँ लगता है, 2 नंबर यहाँ, 3, 4, 5 और R नंबर यहाँ। कुछ गाड़ी का गियर में क्या होता है, ये R नंबर यहाँ से हटा के यहाँ पे कर देता है, ठीक है। कोई कोई अलग अलग फोर्ड और कंपनी की गाड़ी में, रेनॉल्ट की गाड़ी में हो सकता है चेंज कर दे। मारुति, हुंडई, ये सब तो ऐसी टाइप का गियर बनाते। चलो क्या पढ़ेंगे हम लोग, गियर के बारे में। गियर लगाने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर गियर का बेसिक नहीं समझे तो गियर नहीं लगा पाओगे, और जो भी लगाओगे 100% गलत लगाओगे। और गलत गियर लगाओगे तो क्या क्या नुकसान होगा। पहला नंबर तो गियर नहीं लगेगा। गियर नहीं लगेगा तो गाड़ी सही सही स्मूथली नहीं चलेगी। दूसरा नंबर, गियर से आवाज आएगा। गियर से जब आवाज आएगा तो क्या होगा, उसका पार्ट्स अंदर का जो होता है गियर बॉक्स के अंदर सही सही नहीं फिट बैठेगा, तब तो आवाज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो जब सही फिट नहीं बैठेगा आवाज आएगा तो क्या होगा, सही नहीं फिट बैठने की वजह से वो गलत टाइप से बैठने की वजह से वो घिसेगा, और घिसेगा तो खराब होगा। तीसरा नंबर, जिस टाइम पे गियर लगना चाहिए उस टाइम पे नहीं लगेगा तो क्या होगा, आपकी गाड़ी रुक जाएगी, झटका लगने लगेगी, बहुत टाइप का दिक्कत होने वाला है। तो आपको सबसे पहले क्या सीखना है, गियर का बेसिक सीखना है, ठीक है। गियर जो होता है, सबसे पहले देखो गियर के अंदर ना ऐसा बनावट होता है। ये क्या है, गियर का जो लीवर होता है, जो कि तुम्हारे स्टीयरिंग के बगल में लेफ्ट साइड में होता है, ये लीवर है, गियर लीवर। गियर लीवर के ऊपर में ऐसा लिखावट होता है, ऐसा फॉर्मेट बना हुआ होता है, ऐसा इसके ऊपर डायग्राम बना हुआ होता है। ऐसा डायग्राम बना हुआ होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन एक्चुअल में ये डायग्राम अंदर से समझोगे तो इस टाइप से बना हुआ होता है बना हुआ। ये सबको नोट भी करना है, लेकिन अभी पहले समझ लो, ठीक है। ये डायग्राम जो बना हुआ होता है गियर लीवर के ऊपर में होता है। इसको देख करके कोई भी गाड़ी में समझ सकते हैं कि 1 नंबर यहाँ लगता है, 2 नंबर यहाँ, 3, 4, 5 और R नंबर यहाँ। कुछ गाड़ी का गियर में क्या होता है, ये R नंबर यहाँ से हटा के यहाँ पे कर देता है, ठीक है। कोई कोई अलग अलग फोर्ड और कंपनी की गाड़ी में, रेनॉल्ट की गाड़ी में हो सकता है चेंज कर दे। मारुति, हुंडई, ये सब तो ऐसी टाइप का गियर बनाता है, ठीक है। तो ये जब गियर छपा हुआ मिलेगा तो इससे ये समझोगे कि कहां कहां किस साइड गियर कौन सा लगता है। लेकिन गियर के अंदर इस टाइप का एक्चुअल में घर बना हुआ होता है। समझ रहे हो बात को? पूछूंगा ऐसे क्वेश्चन, एकदम ध्यान से देखना। और गाड़ी चलते टाइम जिसका भी गलत होगा गियर में, मैं पड़ाक से मारूंगा, वो डंडा जो देखे हो ना, बस वही चीज के लिए। तो ये वाला जो है, ये डायग्राम अंदर में इस टाइप का बना हुआ होता है, घर टाइप का बना हुआ होता है गियर के नीचे, गियर बॉक्स के अंदर। ऐसा समझो, ऐसा माइंड में सोचो, रहे बना हुआ या नहीं रहे, लेकिन ऐसा जो बता रहा हूं वही काम आने वाला है चलाते टाइम, ठीक है। ये हो गया
नंबर 1 का घर, ये हो गया नंबर 2 का घर, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर आर मतलब क्या होता है? रिवर्स मतलब बैक गियर। ठीक है, अब देखो ये जो दिख रहा है यहां से यहां तक का खाली जगह, ये जो दिख रहा है खाली जगह, ये दिख रहा है ना, इसी में गियर चलेगा। आप सोचोगे कि ये लाइन के ऊपर इसके इधर क्रॉस कर दें, इसके इधर कर दें तो नहीं जाएगा। ये जो बाउंड्री दिया हुआ है ना, इसी के अंदर गियर रहेगा। ये समझ लो गियर के नीचे में 6 रूम का, 6 कमरे का एक घर बना हुआ है, एक बिल्डिंग बना हुआ है। ठीक है, और गियर लीवर जो है उसके अंदर चलने वाला एक इंसान है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात ना? देखिए आप बाद में ये सब बनाइए, पहले यहाँ देखिए क्या बता रहा हूं। ठीक है, इसको बनाने का टाइम दूंगा आप लोग को। ये है 6 कमरे का एक बिल्डिंग है जिसके अंदर चलने वाला उसमें गियर एक इंसान है। ठीक है, गियर ही चलने वाला उसके अंदर है। इंसान आदमी जो होता है, हम तुम नहीं चल सकते। ये गियर बॉक्स के अंदर का घर है, तो गियर बॉक्स के अंदर कौन चलेगा? गियर चलेगा। ठीक है, ये जो यहां से यहां तक दिख रहा है खाली जगह, ये न्यूट्रल का जगह है। इसको न्यूट्रल अपन बोलते हैं। न्यूट्रल का मतलब यहां पे गियर अगर रुका हुआ है तो गाड़ी तुम्हारी आगे पीछे नहीं चलेगी, इंजन ताकत नहीं लगाएगा। यहां पे रहेगा तो इंजन ताकत नहीं लगाएगा। न्यूट्रल मतलब 0 गियर, कोई भी गियर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जो खाली जगह है इसमें तुम गियर यहां लेके जाओगे तो 1 नंबर घर में चला जाएगा गियर, और 1 नंबर गियर अपना काम करना चालू करेगा, शुरू करेगा, स्टार्ट करेगा। यहां से तुम यहां लेकर के आओगे तो 2 नंबर गियर अपना ताकत लगाना शुरू करेगा। ठीक है, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 8। और क्या बोले, कोई कुछ बोले क्या? और यहां से यहां जा सकते हो, यहां से यहां जा सकते हो, यहां से यहां जा सकते हो, लेकिन कहां नहीं जा सकते हो वो देखो। यहां से इधर यहां तक जाओगे, उसके बाद सोचोगे कि यहां चले जाएं, ऐसा शॉर्टकट ले जाने का कोशिश करोगे तो ये क्या होगा, यहां टकराएगा और यहां चला जाएगा, लेकिन यहां से यहां क्यों नहीं जा पाओगे? ये जो पार्टीशन है, ये जो दीवार लगा हुआ है, ये रोक देगा। ठीक है, सबको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कार में। तो ये जो पार्टीशन है, ये जो दीवार है, ये आपका यहां से जब गियर यहां से चलाओगे तो यहां टकराएगा और यहां चला जाएगा, लेकिन ये यहां या यहां नहीं जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि न्यूट्रल में, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, न्यूट्रल है N। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि यहां पे गियर रहेगा, यहां से सोचोगे 1 नंबर गियर ऐसे धक्का दें कि यहां से यहां चला जाए। हर कोई, नए लोग ऐसी शॉर्टकट थोड़ा ले जाना चाहते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है रास्ता। आपको यहां से बोल दिया जाए कि आप चले जाओ गढ़घोड़ा या पुसौल, आपको रास्ता ही नहीं पता रहेगा, आपको पूछना भी नहीं है कि न मैप देखना है तो कहां चले जाओगे, किसी भी रास्ते में घुस जाओगे। तो वैसे ही आप लोग हो, अभी आपको कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या, न्यूट्रल पे रहेगा आपका गियर। यहां से बोला जाएगा पहला गियर लगाओ, तो आप क्या करोगे, ऐसे धक्का दे दोगे, क्योंकि यहां से ये गियर दिखते रहेगा इस कोने में, सोचोगे धक्का मार देते हैं। तो यहां लेकर के जाओगे तो कौन रोकेगा, ये दीवार। लेकिन सही तरीका क्या है, यहां से पहले लेफ्ट साइड पुश करना है। ठीक है, देखो समझ रहे हो बात को, ये ऐसे पुश करना है, और ये हाथ का पंजा हल्का सा टेढ़ा रहेगा। किस साइड रहेगा, इस साइड। ये हाथ का पंजा ऐसे रहेगा, तब तो प्रेशर बनेगा उस साइड का, ताकत बनेगा उस साइड का। ऐसे हाथ का पंजा रखेंगे और सोचेंगे गियर मैं इस साइड खींचूं तो आएगा क्या? ये जिधर हथेली रहेगा उधर दबाव बनेगा। तो पहला गियर लगाने के लिए हाथ का पंजा, सब कोई देख लो, करो हाथ का पंजा ऐसे करो, है ना, ऐसे एकदम टेढ़ा नहीं, हल्का सा ऐसे।
हाँ, एकदम से ऐसे खड़ा नहीं करना है, ये हल्का सा, तब ना गियर यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेफ्ट दबाओगे और आगे धक्का दोगे तो क्या होगा, पहला गियर लगेगा। अब दूसरा गियर लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक वैसे ही यहां से लेफ्ट दबाते हुए पीछे लाना है। ठीक है, अब ये लेफ्ट दबाते हुए पीछे लाना है और लेफ्ट दबाते हुए आगे लेकर के जाना है। ये पहला और दूसरा गियर का हो गया। यहां से एक बार लेफ्ट दबाए, उसके बाद ऐसा नहीं कि आपका काम खत्म हो गया लेफ्ट दबाने का। यहां पे देखो एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, ये स्प्रिंग यहां तक आता है, यहां तक। यहां से भी एक स्प्रिंग लगा हुआ है जो कि यहां तक आता है। ठीक है, समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या पीछे आपको? क्या नाम है आपका? कुलदीप। आ रहा है आपको समझ में? जी सर। एकदम से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं समझ में आ रहा है। जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, यहां से जब एक लगाने के लिए आप लेफ्ट दबाए तो इस साइड कौन दबा, स्प्रिंग दबा। और अगर स्प्रिंग दबाए, आप ताकत लगा के दबाए, दब गया, लेकिन आप समझ लीजिए कि गियर ना लगा के आप फिर वापस हाथ छोड़ दिए, कहां चला जाएगा गियर? कि स्प्रिंग तो वापस जाएगा कि नहीं अपनी जगह? समझ रहे बात को? तो एक लगाने के लिए आप क्या करते हैं, ये इस स्प्रिंग को यहां तक दबाते हैं। ये स्प्रिंग मैं यहीं तक लिखा हूं लेकिन है यहां तक। समझ रहे बात को? ये पहले माइंड सेट करिएगा, ये स्प्रिंग यहां तक है। मैं यहां से एक नंबर लगाना चाहता हूं तो गियर को मैं लेफ्ट दबाया तो लेफ्ट दबाते के साथ एक स्प्रिंग अंदर से दबाए और आगे धक्का दिया, क्या लग गया? पहला नंबर गियर लग गया। अब यहां से जब दो लगाऊंगा तो यहां तक तो मैं लाऊंगा तो ये क्या है, सीधा आने के बजाय ना ये बीच में जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहेगा? ये स्प्रिंग ना इसके साथ यहां तक जा चुका है, लेकिन ये इधर क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे दीवार में पार्टीशन लगा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो ये क्या, जब यहां लाओगे ना इसको मौका मिलेगा यहां जाने का। तो आप तो सोचोगे दो लगाता हूं, लेकिन अंदर से खेल करते रहेगा स्प्रिंग। क्या खेल करेगा? आप जब यहां लाओगे खुद ऑटोमेटिक आपका गियर यहां भाग जाएगा। समझ रहे हो बात को ना? तो यहां जब लाओगे तो आपको ऐसा नहीं कि हाथ को फ्री कर देना है। हाथ फ्री कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहां चला जाएगा। और जब पीछे लाओगे गियर तो क्या होगा, 4 नंबर लग जाएगा। लगाना चाह रहे थे क्या, 2 लग गया 4। कैसे लगा? क्योंकि आप यहां से यहां लाए लेकिन भूल गए कि ये स्प्रिंग भी है अंदर में। आप थोड़ा हाथ फ्री कर दिए, आपको पता भी नहीं चला कि ये इतना यहां आ गया है। क्योंकि हल्का सा गियर एकदम थोड़ा थोड़ा होता है, इतना ज्यादा गैप नहीं रहता है। मैं बता रहा हूं आप लोग को गैप है। यहां से लाओगे साइड से यहां चला जाएगा और आप पीछे खींचोगे तो 4 नंबर लग जाएगा। 2 के जगह जब 4 नंबर गियर लग जाएगा तो क्या होगा? मोटरसाइकिल चलाते हो ना, 1 नंबर में आगे बढ़ाते हो ना, 4 नंबर में आगे बढ़ाओगे क्या होगा? झटका लेगा, स्पीड नहीं बढ़ेगा, बंद हो जाएगा, है ना? तो ये दिक्कत होगा। तो पहला से दूसरा लगाने के लिए लेफ्ट ये हाथ का पंजा ऐसे रखना है, इस साइड दीवार में सटाते हुए यहां तक लाना है। लेकिन सिर्फ दीवार में सटाना है, दबा दोगे दीवार में ना तो ये यहां तक नहीं आ पाएगा। क्योंकि जब आपको एकदम दबा के रखूंगा उस साइड दीवार में तो आप क्या वहां तक नहीं जा पाओगे, लेकिन हल्का सा सटा के रखूंगा तो आप दीवार में सटते हुए चले जाओगे वहां तक। समझ रहे ना बात? तो वही चीज है यहाँ सिर्फ इतना ही दबाना है कि गियर यहां तक आ भी सके। इतना दबाव नहीं डाल देना है कि ये यहीं पे फंस जाएगा, क्योंकि ये दीवार में घसाते हुए तो आएगा, यहाँ पे घिसते हुए आएगा। तो सिर्फ इसको इस साइड रखना है कि ये यहां नहीं चला जाएगा। पहला दूसरा लगाने का क्या तरीका है, समझ में आया सबको? आ गया समझ में? क्या नाम है? अभिषेक। आ रहा है समझ में? इसको ऐसे दबाना है, यहां तक लाना है। ये 1 से 2 नंबर आ गया। 2 से 3 नंबर लगाना है तो गलती क्या होता है, यहां से सोचते हो शॉर्टकट जाने के लिए, ऐसे सोचते हो जाने के लिए, ये दीवार में टकराता है गियर और 1 में चला जाता है। 3 लगाना चाहे 1 लग गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां से आप धक्का ऐसे दिए,
ये गलत तरीका है। या मुट्ठी को आप ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे नहीं, मुट्ठी में नहीं पकड़ना है गियर। ये पंजा का सारा खेल है, ठीक है। ये पंजा 2 से 3 लगाने के लिए क्या करना है, ये सीधा पंजा, पहला दूसरा के लिए कैसे बताया था, ऐसे, दूसरा से तीसरा या तीसरा से चौथा के लिए हाथ का पंजा सीधा रहेगा। ये आप यहां से जैसे ही आगे निकालोगे यहां तक, तो क्या होगा, स्प्रिंग खुद यहां कर देगा, आप इस साइड लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो। यहां से जब गियर को यहां लेके जाओगे तो सिर्फ हाथ छोड़ देना है। यहां से तीसरा नंबर जाने में, 2 से 3 जाने में, यहां जाने के बाद हाथ छोड़ना है, तब तो ये सही जगह पे आएगा। फिर धक्का दोगे तो कहां जाएगा, 3 नंबर में जाएगा। तो पहला धक्का कैसे देना है, ये गियर रहेगा, इसको एक बार थोड़ा धक्का देना है कि यहां जाए, और हाथ छोड़ना है कि यहां जाएगा, और फिर धक्का दोगे तो यहां चला जाएगा। ऐसा धक्का नहीं देना है कि यहां गया और इतना जोर से धक्का दिया कि यहां घुस गया। समझ रहे हो ना। 3 वाला घर में ले जाना चाहते हैं, 1 वाला घर में चला जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा वो भी बताऊंगा। झटके में गाड़ी आपकी स्लो हो जाएगी, क्योंकि आप स्पीड बढ़ा करके गियर बढ़ाना चाहते हैं और कम गियर कर देंगे, क्या होगा, झटके में गाड़ी आपकी खींच लेगी। तो 2 से 3 के लिए एक बार आगे धक्का देना है, यहाँ पे जाए 1-2 के बीच में, फिर हाथ छोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा, फिर आप आगे धक्का देंगे तो यहाँ जाएगा, 3 नंबर लग जाएगा। 3 से 4 लगाना सबसे आसान है, क्योंकि स्प्रिंग ना इधर दबाएगा ना इधर दबाएगा, सेंटर पे ही रखेगा। समझ रहे हो बात को। तो सिर्फ हाथ को ऐसे करिए, ऐसे खींच दीजिए गियर, यहां से सीधा 4 नंबर, ये ऐसे किए गियर आ जाएगा, ठीक है, सीधा 4 नंबर आ जाएगा। 3 से 4 से जब 5 लगाओगे तब क्या करना है, यहां से धीरे से धक्का आगे देंगे और हाथ को छोड़ देना है कि यहीं रुके गियर। ज्यादा धक्का दोगे कि यहां घुस जाएगा, तो फिर इधर नहीं दबेगा। समझ रहे हो बात को, समझ में आ रहा है। यहां से इतना धक्का देना है कि यहीं पे रुके गियर। कई लोग से गलती होगा, यहां चला जाएगा, उसके बाद इधर दबाते रहोगे, ये दीवार में टकरा जाएगा तो कहां से दबेगा 5, वो तो फिर 3 लग जाएगा। एक बार ये दीवार में सटा तो तुम जब तक ताकत लगाए, लगेगा कि मैं तो पूरा ताकत लगा दिया हूं, लेकिन ये दीवार से टकरा के यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ से धीरे धक्का देना है, यहाँ से फिर राइट धक्का देना है, तो ये स्प्रिंग दबेगा, और ये स्प्रिंग दबा के रखना है जब तक 5 नहीं लग जाए। जब 5 लग जाएगा तभी ये स्प्रिंग का बस नहीं चलेगा, तभी ये स्प्रिंग इस गियर को बाहर नहीं कर पाएगा। जब कोई गियर लग जाता है तो उससे निकाल नहीं पाता है स्प्रिंग। ठीक है, क्लियर है। किसी के बारे में कोई क्वेश्चन अभी तक, कंफ्यूजन है तो पूछो, बताऊंगा। आ रहा समझ में। तो ये 5वां लग गया। अब 5वां से जब रिवर्स लगाओगे तो अभी मन में क्या चल रहा होगा, ऐसे दबाएंगे, ऐसे खींच देंगे, लग रहा है, लेकिन करना क्या पड़ेगा, नीचे कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो यहां से एक बार न्यूट्रल करना है, यहाँ पे ये भी न्यूट्रल है, ये पूरा लाइन ही न्यूट्रल है। ऐसा नहीं कि यही सिर्फ न्यूट्रल है। यहाँ भी रखोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। यहां से यहाँ लाने के बाद एक बार हाथ छोड़ना है, गियर कहाँ चला जाएगा, रुको तुम बताना, टोपी वाला क्या नाम है, हाँ दुकान वाले बताओ, फल दुकान कहाँ न्यूट्रल, कौन सा जगह पे, यहाँ कहाँ चला जाएगा, उसी के 5 के नीचे नहीं, यहाँ चला जाएगा। स्प्रिंग यहाँ जब ला करके छोड़ोगे तो यहाँ नहीं जाएगा, बैठो, यहाँ से ला करके जब यहाँ हाथ छोड़ोगे तो खुद यहाँ चला जाएगा, या यहाँ से लाके यहाँ छोड़ दोगे तो खुद यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो 5वां से रिवर्स लगाने के लिए एक बार यहाँ लाना है, हाथ छोड़ना है, यहाँ खुद चला जाएगा, उसके बाद फिर उधर दबाना है, फिर लगाना है रिवर्स। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि 5 है सामने चलाने के लिए और रिवर्स है एक दूसरे के अपोजिट है। 5 गियर में 50, 60, 100 की स्पीड गाड़ी चलते रहेगी, और अगर कंपनी बना दिया ऐसा 5 से सीधा रिवर्स लगा सकते हो तो क्या होगा, 100 का स्पीड चलते चलते अचानक पीछे जाएगी गाड़ी का, सारा गियर बॉक्स का पार्ट टूट जाएगा, गाड़ी का कई नुकसान हो जाएगा, इंजन खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पार्ट्स टूट सकता है। तो इसीलिए 5 से डायरेक्ट रिवर्स लगाओगे तो नहीं लगेगा। यहाँ जब आएगा उसके बाद दबाव डालोगे ना, तो कर कर आवाज करते रहेगा, उसका पार्ट्स कुछ साउंड करते रहेगा। तो साउंड भी कर रहा है तो नुकसान है, ऐसे नहीं कि चेक करना है लगा लगा के, है ना।
तो नहीं जानते रहोगे तो चेक कर ही डालोगे, जब जानोगे ही नहीं तो कैसे, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन प्रयास करना है कि नई आवाज करे तो बेहतर है। तो यहां से यहां लाने के बाद हाथ छोड़ना है, फिर इधर दबा के इधर रिवर्स नंबर। अब गियर डाउन की स्थिति में क्या करोगे, 5 से 4 लगाना है तो 5 से एक बार यहां बाहर लाना है, हाथ छोड़ देना है। तुम बताओ, 5 से यहां लाएंगे, हाथ छोड़ देंगे, कहां चला जाएगा गियर? न्यूट्रल में। न्यूट्रल में कहां पे? इसी 5 के नीचे वाला न्यूट्रल। यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे नहीं आएगा? आएगा। आएगा कैसे आएगा यहाँ पे? स्प्रिंग लगा है। हाँ, तो वही चीजें बताना चाहिए। बैठो, तुम लोग सब सेम गलती करते हो है। यहाँ से यहाँ लाके हाथ छोड़ेंगे, यहाँ चला जाएगा, और यहाँ से जब पीछे लाएंगे तो 4 लग जाएगा, और 4 से 3 तो सबसे सिंपल। न स्प्रिंग इधर दबा रहा है न इधर दबा रहा है, सीधा आप धक्का दोगे गियर 3 नंबर। 3 और 4 नींद की स्थिति में भी गियर लगाओगे तो सही लग जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग पूरा आपको सपोर्ट कर रहा है 3-4 के लिए। शुरुआत में आप लोग 1-2 लगाओगे, 3-4 ही लगेगा, क्योंकि ये स्प्रिंग समझ नहीं पाओगे। ठीक है, देखता हूं, चेक करवाऊंगा। हाँ? हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? से गलती हुआ। हाँ 4 नंबर लगा दिया था। हाँ। 2 नंबर लगाने के लिए बोले थे। हाँ, वो तो होना ही है। तो 4 से 3 के लिए सीधा धक्का दोगे 3 लग जाएगा। 3 से 2 लगाने के लिए पहले इसको पीछे करना है यहाँ पे, और फिर लेफ्ट दबाना है, और फिर पीछे करना है, 2 लगेगा। 2 से 1 के लिए लेफ्ट दबाते हुए सीधा, समझ गए हो? कोई 1 और 2 और 5 और जो रिवर्स है, हाँ। स्प्रिंग का सपोर्ट उसी चारों गियर के लिए है। नहीं समझ रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। जैसे कि जो स्प्रिंग को हम लोग पुश कर रहे हैं पहला लगाने के लिए, और दूसरा लगाने के लिए भी पुश करके दूसरा लग रहा है। हाँ तो स्प्रिंग का जो सपोर्ट है वो न्यूट्रल तक ही सपोर्ट है सर। हाँ, और 3 और 4 के लिए फिर वो स्प्रिंग आगे पीछे नहीं होगा, वहां तक ही सपोर्ट रहेगा सर। नहीं, मतलब देखिए, इधर से स्प्रिंग लगा हुआ है, इधर से स्प्रिंग लगा हुआ है, तो 3 और 4 लगाएंगे, नंबर जाने के लिए 3 स्प्रिंग वहां नहीं जाएगा। ये स्प्रिंग 100% ताकत लगा रहा है, ये स्प्रिंग 100%, जी सर। दोनों साइड से बराबर ताकत लगा रहा जी है। सर। तो ये गियर यहाँ से किधर जाएगा? 3 और 4 में जाने के लिए स्प्रिंग का जो सपोर्ट है वो नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा। जी सर। स्प्रिंग कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक आदमी, समझ लीजिए यहाँ पूरा 100% ताकत लगा है, एक आदमी 100%, तो दोनों बराबर जब ताकत लगा रहे हैं तो गियर तो यहीं रहेगा। जी सर। सीधा धक्का दोगे 3 और 4 लगते रहेगा, है ना। लेकिन 1-2 जब लगाओगे तो ये स्प्रिंग को इधर दबाना पड़ेगा, आगे 1, पीछे 2, 3, 4, 5, 8। समझ में आया? समझ गए हो?